मीरा भाईंदर के सरकारी हाल आखिरकार किस नेता की राजनीतिक बलि चढ़ रहे हैं? जहां एक तरफ आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के नेता विकास की गंगा बहाने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, मीरा भाईंदर शहर में बीते कई सालों में कई सरकारी हॉल आम जनता के टैक्स के पैसे से निर्माण किए गए हैं। उम्मीद ये जताई गई कि सरकारी हॉल आम जनता को इस्तेमाल के लिए कम दरों पर शादी व सांस्कृतिक व निजी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन हॉल निर्माण होने के बाद उसकी देखरेख और सुचारू रूप से चलाने के लिए मनपा प्रशासन ने ठेकेदार नियुक्त कर दिए। अब आलम यह है कि कुछ महीने सुचारू रूप से चलाने के बाद ठेकेदार की आपसी और मनपा की खींचतानी में शहर के कई हॉल बंद हो गए हैं। हालात यह है कि सालों से आम जनता के लिए सरकारी हॉल के दरवाजे बंद हैं। अब शहर में जरूरतमंद और मध्यम वर्ग के परिवार कर्जा लेकर मजबूरी में अपने घरों के कार्यक्रम प्राइवेट हॉल में आयोजित करने के लिए मजबूर हैं। देखिए, मेरी बहन की शादी थी मई 2020 में। हम लोगों ने इनको जो डिपॉजिट है, हमने जो एडवांस पैसा है 2,70,000 रुपये इनको दे दिया था। उसके बाद हमको और 3 लाख रुपए इनको देना था, जिसमें हमारी जो शादी है वो शादी पूरी होनी थी। कोविड आ गया, उसके बाद हॉल बंद हो गए, कोविड सेंटर बन गया। उसके बाद हम लोगों को लगा कि भाई अब ये तो बंद है, तो कुछ समय बाद हमने जो ठेकेदार है उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई अब हमारा जो पैसा है, शादी भी तो हो नहीं पा रही है। उसके बाद क्योंकि शादी भी छोटे छोटे हॉल में शुरू किया था लोगों ने, तो हमारे पैसे का क्या। तो उन्होंने हमेशा आश्वासन दिए कि अभी मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। तो आज तक तो मिलने का तो कुछ रास्ता साफ हुआ नहीं। फिर हमने महानगर पालिका में पत्र भी दिया है फिलहाल कि भाई हमारा जो पैसा है महानगर जो ठेकेदार के पास है, उनका जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट तब दिया जाए जब तक कि हमारे पैसा हमको ना मिले। हमारे जैसे तमाम लोग हैं जिनके पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं, और इस प्रकार के कई हॉल हैं हमारे मीरा भाईंदर शहर में जिसमें पैसे फंसे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि महानगर पालिका कोई जिम्मेदारी उठा नहीं रही है। ठेकेदार बोलता है कि मेरा पैसा ऑलरेडी वहाँ पर फंसा हुआ है और हॉल हमको मिला नहीं, हम तुम्हारे पैसे कहाँ से देंगे। जो हमारे जैसे आम लोग हैं जो कि बड़ी जद्दोजहद करके कमाई करके एक शादी का जो माहौल है, हम सोचते हैं कि भाई कम से कम पैसे में शादी हो जाती है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं। अब हम तकरीबन आज 2-3 साल हो गया, हमारे पैसे का कोई भी ठिकाना नहीं है, कौन देगा, कहाँ से देगा भी कि नहीं देगा। अब सवाल हम करें तो करें किससे, क्योंकि महानगर पालिका के पास सवाल क्या, उनका कोई जवाब नहीं। ठेकेदार बोलता है कि महानगर पालिका के पास हमारा पैसा है, अगर वो हमको दे देंगे तो हम आपको दे देंगे। तो हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इस बात पे सुनवाई करें, संबंधित विभाग करें, या जो भी यहाँ से जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो यहाँ के हमारे विधायक लोग हैं, जो खासदार लोग हैं, वो हमारी हम जैसे जो यहाँ पर जिन लोगों ने पैसा यहाँ पे डाला है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। देखिए, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि कोविड अब ख़त्म हो चुका है और कोविड सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी को जो लास्ट 2 कोविड सेंटर मुंबई में थे, मलाड और कांजू मार्ग में, उस पर भी हथौड़ा पड़ गया है और वो सभी कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो अब ये सभागृह बनाने के समय इंटेंशन ये था कि सामान्य लोगों को बहुत वाजिब दाम में ये सभागृह उपलब्ध होंगे, और अब ये बिना काम के अगर उसमें कोविड सेंटर के नाम पे अगर ये बंद है तो ये ज्यादती है हमारे शहर पे, हमारे शहर के लोगों पे। हमने जिस उद्देश्य से ये सभागृह बनाए थे, ठीक है, कोविड में सभी को हर चीज़ देना पड़ा, हमारा उसके लिए मना भी नहीं है। वो सभागृह को कोविड सेंटर तरीके के यूज़ किया, हमारे लोगों को काम आया। लेकिन अब जब कोविड नहीं है तो जल्द से जल्द इसे खाली करा के इसे सभागृह के रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि अब शादी की जो सीज़न है और बाकी लोगों ने जो बुकिंग कराई है, जो पहले बुकिंग कराई है, मैं तो समझती हूँ कि उनका भी पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको वो सभागृह वापरने नहीं मिला। तो सामान्य लोगों की ऐसी कोई गलती नहीं है कि उनका रिफंड नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर हम सोचे कि ठेकेदार रिफंड नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, उसका ना हमने लाइट वापरा है, ना सभागृह वापरा है, ना जगह वापरी है। तो ठेकेदार ने उस रिफंड को उस सामान्य जनता जिनके उन्होंने लिया है वो देना चाहिए। प्रशासन ने भी इस बात में दखलंदाजी करके उन सभी को अपने अपने पैसे वापस दिलवाने चाहिए। ये अन्याय सामान्य जनता पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, 18 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर में 80% जनता मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे है, जो नियमित टैक्स भरती है, साथ ही शहर के विकास में अपने अपने तरीके से योगदान देती नजर आती है। अब ऐसे शहर में ठेकेदार और मनपा की लापरवाही और मनमानी का भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। वहीं शहर के दिग्गज नेता इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। मनपा अधिकारी इसे कानूनी लड़ाई चलने का हवाला देते नजर आते हैं, जबकि समाज सेवकों की माने तो सच्चाई कुछ और ही है। एक तरफ जहां सरकारी हॉल पर ताले लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर में कई प्राइवेट हॉल और
सरकारी मैदान मनमानी रेट कार्ड से ठेकेदारों की झोली और घर भर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर गोल्डन पेटल नाम की एक कंपनी है जिनको हमने चेक दिया था। जब हम पैसा मांगने के लिए गए तो ये कंपनी में जो यहाँ पे जो संबंधित लोग थे जिनको हमने चेक दिया था, उन्होंने हमको यहाँ की जो नगर सेवक है नीला सोंच के पास भेजा। नीला सोंच के पास मैं गया कि भाई हमारा जो पैसा है वो हमको दो, उनकी हमने एक चाय भी नहीं पी थी। नीला सोंच बोलते हैं कि नरेंद्र मेहता के पास पैसा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि हम पैसा जब एक कंपनी को देते हैं तो हम वो कंपनी से बात करें। हमको पूरे 3 साल में पूरे घुमाते रहे लोग। लास्ट में मुझे ये लगा कि महानगर पालिका के अंडर ये था तो हम पालिका के पास गए, वहाँ से भी हमको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कब तक हम ये धक्के खाते रहेंगे? कि अगर ये टाल मटोल कर रही है तो ये उनके पार्ट पे बहुत गलत होगा, क्योंकि सामान्य जनता का जब रोष उठ जाएगा तब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। और मैं फिर कहती हूँ, ये उद्देश्य था कि ये सामान्य जनता को बहुत अच्छे दामों में, यानी उनको जो परवड़े वैसे दामों में हम ये सभागृह उपलब्ध कराएंगे। कोविड को गए भी 4 साल हो गए हैं, हम सब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और अभी तक विधि अधिकारी कहिए या प्रशासन की नींद नहीं खुली है कि हम ये इस सबको जनता को उपलब्ध कराए। प्रशासन इस बार बहुत बड़ी गलती कर रहा है, चैन की नींद सो रहा है कि प्रशासन भाई सभागृह पड़े हैं उसमें हमारा सामान पड़ा है, बिल्कुल भी जहमत नहीं उठा रहा है कि हम इन सभागृह को खाली करा के जनता के लिए उपलब्ध कराएं।